आप ये देखिए पुरुष हॉकी टीम हमारे गोल्ड मेडल इतिहास देखो। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसमें से 8 गोल्ड मेडल पुरुष हॉकी टीम ने जीते हैं, जबकि 2 गोल्ड मेडल व्यक्तिगत स्पर्धाओं में मिले हैं, जिसमें से एक 2008 को मिला था। ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता, भारत के ये पहला व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल है, ठीक है। और 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्डन बॉयज़ नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में थ्रो के द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता। और उसमें देखो भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में एक लंबा स्वर्णिम दौर रखा है, जिसमें लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी शामिल है। 2028 में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब हमारे नौजवान ओलंपिक में टीम वर्क के साथ गोल्ड मेडल जीते थे। भारत का पहला 1928 में गोल्ड आया था ओलंपिक में, फिर 32 में, फिर 36 में, फिर 48 में। आज़ाद देश का पहला गोल्ड मेडल जहां भारत ने ब्रिटेन को, उसी की तरह थी, भारत ने ब्रिटेन को हराया, जबकि ब्रिटेन हम पे राज किया था। पर अंग्रेज़ों ने हमें ऐसी ट्रेनिंग दी, भारतीय नौजवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी कि वह ओलंपिक में अंग्रेज़ों को ही हरा कर आ गई उसकी भारत की टीम। फिर 52 में जीते, फिर 56 में जीती, फिर 64 में, और 64 के बाद में करप्शन शायद बढ़ गया, या उस तरह के से खेल भावनाओं को तवज्जो नहीं दिया गया, राजनीति इस तरह से करप्ट हो गई होगी, जो भी कारण रहे होगी। उसका 80 में लास्ट गोल्ड मेडल हमारी टीम ने जीता, क्योंकि 28 से लेकर जो 64 तक ओलंपिक गोल्ड मेडल टीम जीत रही थी, उसका हौसला इतना बुलंद था, उसका मोटिवेशन स्तर इतना हाई था, और उसका जो ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रहा होगा। उसके बाद में आज 80 से लेकर हमारे पास इतने, हमारी जीडीपी दुनिया की 5वीं या 6ठी या 4थी जो भी सबसे बड़ी जीडीपी है, और विश्व गुरु बनने की राह पर हम चल रहे हैं। और हमारे गोल्ड मेडल किस तरह विश्व गुरु बनेंगे सर? हमारे जो टॉप 20 बिजनेसमैन है दुनिया के, उसमें एक भी भारतीय का नाम नहीं है, ठीक है। और गोल्ड मेडल हम स्पोर्ट्स में हमारा कोई विशेष काम नहीं है, साइंस में हमारा कोई विशेष काम नहीं है, और ना स्पोर्ट्स में हम गोल्ड मेडल, मतलब किसी देश का पैमाना आप कैसे नापोगे? उसके नौजवान क्या करें, उसी के आधार पर उस देश की विकास की हमें रेट मालूम चलती है। तो गोल्ड मेडल हम जीत नहीं रहे। और ये देख लो, वर्ल्ड के टॉप 20 बिलियनर सारे के सारे अमेरिका के आएंगे। आप अभी जो नाम है फोर्स की रियली, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये देखिए फर्स्ट नंबर एलन मस्क का जो अमेरिका का है। दूसरा लेरी पेज जिसने गूगल बनाया था, कहाँ का, वो भी अमेरिका का। तीसरा सर्गेई ब्रिन गूगल बनाया था, ये भी अमेरिका का है। इनकी आप संपत्ति देखोगे तो आपका मार्क जुकरबर्ग जिसने फेसबुक बनाई 2004 में, मेटा का जो है अमेरिका का है। माइकल डेल जो डेल कंपनी का है अमेरिका का है। जेनसेन हुआंग एनवीडिया जो सेमीकंडक्टर बनाता है, दुनिया की सबसे बढ़िया सेमीकंडक्टर कंपनी अमेरिका की है। लेरी एलिसन अमेरिका का है। बर्नार्ड एर्नस्ट परिवार फ्रांस का है, ठीक है, लग्जरी आइटम से। वॉरेन बफेट कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। एमांसी और अटेनिया स्पेन के 2 फॉरेनर है, फ्रांस और ये। बाकी परिवार ये वाल्टन परिवार अमेरिका का है, वाल्टन परिवार फिर अमेरिका का है। स्टीव बॉमर अमेरिका का है। कॉल स्मिथ ये परिवार मैक्सिको का है। एलिन वाल्टन अमेरिका का। इस तरह के ये टॉप लगभग 4% निकाल दिया जाए तो 16 जो बिलियनर है, और इन सबकी बिल्स गिरे, इनकी आप संपत्ति देखोगे ना, तो जैसे आप देख लो कि जो जेफ बेजोस है या मार्क जुकरबर्ग है, ये जो मेटा के हैं, इनकी टोटल संपत्ति जो होगी ना, ये 19 साल के थे तब इन्होंने 2004 में फेसबुक बना दी थी। इसमें भारत के एक भी पर्सन का नाम नहीं है, और ये सारे सेल्फ मेड बिलियनर है। ये जितने भी हैं ये सारे सेल्फ मेड बिलियनर है। अर्थात इन्होंने अपनी, जैसे वारेन बफेट ने अपनी कंपनी खुद ने स्टार्ट की थी, और माइकल डेल ने डेल कंपनी कंप्यूटर बनाना खुद ने स्टार्ट किया था। जेफ बेजोस ने अमेजन खुद ने उसकी स्थापना की, और उसने कंपनी को 1995 स्टार्ट किया था। लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने गूगल 1997 में बनाया था। जीरो से ये लोग उठे हुए हैं। एलन मस्क जीरो से उठा हुआ है। माइकल डेल जीरो से उठा हुआ है। हुआंग भी जीरो से उठा हुआ है, ठीक है, और वारेन बफेट जीरो से उठा हुआ है। इस तरह से जो है ना, मार्क जुकरबर्ग 2004 में इन्होंने फेसबुक बनाया, और बिल्कुल ये हार्वर्ड में पढ़ने वाले 19 साल के बच्चे थे, ये भी जीरो से उठे हुए हैं, ठीक है, और इनको कोई विशेष गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहा है। और ये आज लोग, मैं जैसे कि मेटा के जो है ना, मेटा का नेटवर्थ आप देखोगे ना, मेटा जिसके मेटा क्या है नेटवर्थ का जो भारत की जीडीपी के बराबर है, ये भी आप देख लेना। ये देखो 1 ट्रिलियन मेटा प्लेटफॉर्म का नेटवर्थ कितना है, लगभग 1.69 ट्रिलियन। भारत की जो जीडीपी है
उसका 40 वार्षिक GDP $4.25 ट्रिलियन है और इसका $1.69 ट्रिलियन है। एप्पल का आप नेटवर्थ देखो, एप्पल एप्पल का नेटवर्थ जो अमेरिका की कंपनी है वो भारत की GDP से भी ज़्यादा एप्पल का नेटवर्थ है। ये आप देख सकते हैं, ये एप्पल का जो नेटवर्थ है ना, ये भारत की GDP से भी ज़्यादा है। भारत की GDP $4.25 ट्रिलियन की है, जबकि एप्पल का नेटवर्थ क्या है, इससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो ये आप देख ही सकते हैं, ये देखिए। और हम स्पोर्ट्स में कोई खास कर नहीं पा रहे, बिज़नेस में हमारे टॉप 20 या टॉप 50 में हमारा कोई नाम नहीं है जो बंदा सेल्फ मेड बिजनेस पर्सन हो। इस तरह अडानी की तरह नहीं कि मोदी साहब ने उनको खड़ा कर दिया है। आप अडानी का देखो, ये देखिए आप अडानी ठीक है, 2014 में क्या जो नेट वर्थ, ये देख सकते हैं आप। अडानी का 2014 में ये 7.1 बिलियन था और अनुमानित नेटवर्थ कितना था, इतना ही है। और फोर्ब्स में 600 अमीरों में शामिल है। दुनिया के टॉप 25 अमीरों में 24वें स्थान पर रहे हैं। और वर्तमान स्थिति का इनके $90 बिलियन है, जहाँ पर पिछले 12 सालों में इनका नेटवर्थ, अडानी का नेटवर्थ कितना बढ़ा है सर, 7 से लेकर $90 बिलियन, जिसमें इनको 2022 में इनको ये नुकसान हो गया था। ग्रीन एनर्जी पावर सेक्टर में इनका है। पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में 2014 के बाद में अडानी ग्रुप ने देश के कई बड़े समुद्री बंदरगाह, ये देख लीजिए आप, क्या लिखा है, इनकी संपत्ति कैसे बढ़ी है, देखो आप। मुख्य कारण 2014 के बाद क्या लिखा है यहाँ पर, 2014 के बाद में ठीक है, अडानी ग्रुप देश के कई बड़े बंदरगाह, मुंबई मुद्रा पोर्ट है, हवाई अड्डे संचालन का जिम्मा मिला। ठीक है, एक दूसरा ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी और पावर सेक्टर में भारी निवेश के चलते शेयर बाजार उनकी कंपनियों के स्टॉक बढ़े हैं। तीसरा, नए बिजनेस में एंट्री, पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया, लोग अंबुजा भी इन्होंने खरीद लिया। डेटा सेंटर है, डिफेंस क्षेत्र है, मतलब रक्षा क्षेत्र में, नए क्षेत्रों में ग्रुप के कदम रखने से उनकी नेटवर्थ में तेज़ी से बढ़ी है। क्या आप 14 के मुकाबले, ये देखो